जीवन। इस जुबान को आप क्या सोचते हैं? नॉर्मल समझते हैं, लेकिन इसी जुबान में जीवन भी है, मृत्यु भी है। हालेलुया। इस जुबान में क्या है? मृत्यु भी है और क्या है? जीवन भी है। हालेलुया। सो हम प्रभु के वचन में जाएंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 15 वचन। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। क्या? समझने वाले का मन क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करता है। समझने वाले का क्या है? समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। मन ज्ञान प्राप्त करता है। ना समझने वालों के लिए आना जाना लग गया, अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। और बुद्धिमान ज्ञान की बात की, और बुद्धिमान क्या करते हैं? ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। बुद्धिमान ज्ञान की बातों में खोज में रहते हैं। अभी आप आराधना हो रही तो सब यहाँ बैठे थे। जब बुद्धिमान की बात शुरू हुई तो उठना शुरू हो गए, है ना? उठना शुरू हो गए। पानी लग गया, बाथरूम लग गया, जान निकल गई, प्राण निकल गए, चोर आ गया, पंगा हो गया, बैठा नहीं जा रहा, हालत बड़ी खराब, प्यास लगी है। इस जीव के वश में मृत्यु भी है और जीवन भी है। हालेलुया। और यहाँ पहले क्या कहता है? 15 वचन में क्या लिखा है? पढ़ो इसको। समझने वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। समझने वाला इंसान क्या करता है? प्रभु के ज्ञान की बातों को प्रकट करता है। और जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं, वो कभी भी परमात्मा को समझ नहीं सकता। जिस व्यक्ति का मन परमेश्वर की ओर नहीं है, वो कभी रब को समझ नहीं सकता। यदि आप चाहते हो, मैं रब को समझना चाहता हूं, तो आपकी बरकतें ऑलरेडी आपके पास आ चुकी हैं। हालेलुया। आपकी बरकतें आपका पीछा कर रही हैं। आज आप पैसा कमाने के लिए बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, यूपी, बिहार जा रहे हो। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें समय नहीं है। क्या करता है? ज्ञान, मन ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान कहां से मिलता है? ज्ञान प्रभु के वचन से मिलता है। आज ज्ञानी पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। ज्ञानी की कमी नहीं है, ज्ञान है नहीं। हालेलुया। ज्ञानियों की कमी नहीं है, पर ज्ञान है नहीं। ज्ञान ढूंढने के लिए लोग कहां गए? गंगा जमुना गए, दया गए, लेकिन वहां पे भी ज्ञान नहीं मिला। मैल नहीं धुली, मैल धोने गए, पाप धोने गए, लेकिन मैल नहीं धुली तो पाप तो दूर की बात है। हालेलुया। इसे मन ज्ञान प्राप्त कहां से करता है? प्रभु के वचन से। अब जब आपके अंदर ज्ञान आएगा, आप अज्ञानी नहीं रहेंगे, आप ज्ञानी बन जाएंगे। और ज्ञान जब मनुष्य के अंदर आता है, वो कभी गरीब नहीं रहता, कभी बीमार नहीं रहता, कभी लाचार नहीं रहता, कभी शराब नहीं पीता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आ गया है? ज्ञान की आंखें खुल जाती हैं और पाप की आंखें बंद हो जाती हैं। जिस ज्ञान से आपको लगता है कि मेरा शराब पीने से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरी शराब पीने से, नशा करने से मुझे सुख मिल जाएगा, अपनी मौत को तो खुद बुला रहा है, वो ज्ञान नहीं है, वो उसे ज्ञान नहीं कहते। फिर से पढ़ो इसको। समझने वाले का समझना नहीं, उसको जितना मर्जी समझा लो। वो कहता मैं इतना ज्ञानी हूं, मुझे कोई समझा नहीं सकता, मैं इतना ज्ञानी हूं कि मुझे कोई समझा नहीं सकता, मेरी बुद्धि इतनी चलती है कि जितनी रॉकेट भी तेज नहीं चलता, मेरी बुद्धि इतनी ताकतवर है। लेकिन याद रखें, कहीं कहीं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे देती है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं कहीं तुम्हारी बुद्धि तुम्हें क्या कर देती है? धोखा दे देती है। और इस बुद्धि के सहारे नहीं, जो प्रभु ने बुद्धि दी है उसके सहारे चलना है। हालेलुया। उसके सहारे चलोगे, तुम्हारा ज्ञान बढ़ता जाएगा और तुम्हारा अज्ञान तुम खत्म कर दोगे, ज्ञान में बढ़ते जाओगे और दुनिया पर राज करोगे। इस संसार की बीमारियां तुम पर, गरीबी तुम पर, शैतान तुम पर राज नहीं कर सकता। बोलो आमीन। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। क्या है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। बस जीव को कंट्रोल कर लो, तुम्हें जीवन मिल जाएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जीव वश में नहीं है। क्या है? जीव वश में नहीं है, तो जीवन कहां से मिलेगा?
यदि आपका मन में ज्ञान नहीं है तो आपका बीएड किया पीएचडी करिए क्या फायदा है? ज्ञान तुम्हें कहां से मिलेगा? प्रभु के वचन से मिलेगा। हालेलुया। अब जब ज्ञान इंसान के अंदर आ जाएगा वो पाप नहीं करेगा, वो गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि जो जिस व्यक्ति को ज्ञान चाहिए होता है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। जिसको नहीं ज्ञान चाहिए वो कभी भी धर्मियों की मंडली में नहीं बैठ सकता। हालेलुया। वो कभी भी धर्मियों की मंडली में नहीं बैठ सकता। क्यों? उसको धर्म दिखेगा, जात पात दिखेगी, माता पिता देखेंगे। अरे तुम्हें रब ने जात पात बना के नहीं भेजा। जब तू आया माँ की पेट से तुझे मुसलमान ले गया तो तू क्या बन गया? मुसलमान बन गया। जब तू जन्मा तुझे ईसाई ले गया तो तुम क्या बन गए? ईसाई बन गए। यदि कोई तू जन्मा तुम्हें ब्राह्मण ले गया तुम क्या बन गए? लेकिन तुम्हारे पीठ पे तेरे माथे के ऊपर कोई भी मोहर नहीं थी जब तू पैदा हुआ। लेकिन एक चीज साथ में लेके आया, क्या? जब तू माँ के पेट से निकला मुट्ठी बंद थी, जब माँ की पेट से बाहर आ गया मुट्ठी खुल गई, रोना शुरू हो गया। क्या हो गया? रोना शुरू हो गया। फिर दाई ने उसको क्या कर दी? सबसे पहले बत्ती बना के उसके मुंह में डाल दी ताकि क्या हो जाए? बच्चा चुप हो जाए। और जैसे संसार का दूध या संसार की ज्ञान, संसार की बातें बच्चे के मुंह में गई, बच्चा चुप हो गया। ऐसा अज्ञान, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। तुम अपने परमेश्वर से कुछ पाओगे तो वचन पढ़ोगे, वचन के अनुसार चलोगे, और जब तुम प्रभु के वचन के अनुसार चलोगे तुम क्या हो जाओगे? ज्ञानी पुरुष हो जाओगे। तुम्हें कोई भी तोहमत, तुम पर कोई दोष लगाएगा, तू कहां जाता है? मैं प्रभु के सत्संग में जाता। वहां क्या होता है? जिंदगी बदलती है। हालेलुया। तुम उसको क्या कर दोगे? जवाब दे सकते हो। यदि तुमको पता ही नहीं है फिर बोलेंगे हाँ जी चले जाने, नहीं जाते। ऐसा दिखने अपन लाज दिखना, हम जा रहे हैं 4 हफ्ते जाएंगे, इलाज होएगा तो ठीक है, इलाज नहीं लेकर जाओगे। फिर तुम यहाँ से क्या लेके जाओगे? श्राप लेके जाओगे। क्या लेके जाओगे? श्राप। क्योंकि तुम्हारी जुबान में जीवन भी है और मृत्यु भी है, और जिस जुबान से जैसे तू बोलेगा, जैसे तू बोएगा वही तू काटेगा। हालेलुया। जो तू बोएगा वही तू काटेगा। आगे बढ़ो। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, खोल देती है, और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा के लिए रास्ता खोल देती है। हम जब प्रभु में नहीं होते, हमें कोई कह देता है जा तू क्या कर, अपने बच्चे के नाम पे मंदिर में कुछ चढ़ाया, हम जाके चढ़ाया है। भूखों को अन्न खिला दो, हमने अन्न खिला दिया। नंगे पांव वालों को जूते दे दो, जूते दे दिए। लेकिन उसका मकसद क्या है? बाइबल में लिखा गया है, नीति वचन उसका 18 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा गया है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और वह परमेश्वर ऊंचे लोगों के बीच में खड़ा कर देता है। हालेलुया। अब लोग सोचते हैं मैं भेंट क्यों करूं? अब डॉक्टर कहता है पहले 500 रुपए की अल्ट्रासाउंड होती थी, कितने की होती होगी, फिर 600 की हुई, 700 की हुई, अब 1000 की होगी। कभी आपने कहा कि नहीं आज भी 500 ले लो? नहीं, डॉक्टर ने बोला है तो देने तो उतने ही पड़ेंगे, है ना? देने तो उतने ही पड़ेंगे। याद रखो, हमने भेंट कहाँ देनी है? पहले भेंट के लिए तैयार होना है। क्या होना है? भेंट के लिए तैयार। बिना मन परिवर्तन के आप भेंट नहीं कर सकते। अपने जीव को, जब तक अपने जीव को वश में नहीं कर सकते तब तक आप परमेश्वर के लिए भेंट नहीं निकाल सकते। सबसे पहले अपनी जुबान को कंट्रोल करना है। जब आपकी जुबान कहती है कि मैं ये जो भेंट दे रहा हूं मेरा प्रभु मुझे स्वर्ग देगा, बोलो आमीन। तब जाके आपकी भेंट स्वर्ग में कबूल होती है, तब आप बड़े लोगों के बीच में खड़े होते हैं। जब आपने सोच दिया नहीं छड्डो परे, बड़ा कुछ है छड्डो परे। अब देखो, एक आपने खूह देखा ना, अभी पानी उसमें रहता है लेकिन बरसात में और पानी आ जाता है। कभी खूह देखा आपने उछलता हुआ? उसमें जितना डाले जाओ वो समाया जाता है। हालेलुया। उसमें जितना डालो समाया जाता है। ज्ञान भी वैसा ही है।
जितना सीखोगे इतना आत्मिक बनते जाओगे, और जब तुम आत्मिक बनोगे आत्मिक बातों के अनुसार चलने की कोशिश करोगे। हालेलुया। भेंट करना शुरू करोगे। आप यहाँ भेंट लिखिए। भेंट दो प्रकार की है, एक शरीर है, दूसरा धन है। एक क्या है? पहली क्या है? शरीर है, और दूसरा धन है। इसमें से उत्तम भेंट कौन सी है? अपना आप परमेश्वर को भेंट कर देना। हालेलुया। अपना आप। जब लोग सोचते हैं कि मैं भेंट, चलो मैं 10,000 कमाया, 5,000 परमेश्वर का, मैं प्रभु का दान नहीं खा सकता क्योंकि मुझ पर लानत आ जाएगी। सारे शास्त्र कहते हैं 9 उंगलियों की कमाई खाओ, और छोटी उंगली की कमाई किसकी है? परमेश्वर की है ना। फिर लोग कहते हैं, आधे लोग सोचते हैं जो हमारा बाइबल कहती है 10% 10वां हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नीति वचन में जो लिखा गया, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है और वह ऊंचे लोगों में बिठाती है। भेंट क्या करना है आपको? अपना मन, अपना शरीर प्रभु को भेंट कर देना है। टेम्पररी प्रभु में नहीं आना। यदि आना तो पूरे मन तन धन से प्रभु में आ जाना है। फिर पीछे रिश्तेदारियां जो बोलती हैं बोलते रहे, धर्म कौम जो बोलती है बोलता रहे, अपने प्राय क्या कहते हैं कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने अपने आप को भेंट चढ़ा दिया है। हालेलुया। यदि आपने एक कद्दू उठाया, किसी धर्म स्थान में चढ़ा दिया, क्या आप वहां से उठा के वापस लाओगे? यदि आपने कोई भेंट दान डाल दिया, गलती से आपने 100 रुपए डाला था, गलती से 200 रुपए डाल गया, क्या आप उसको बाहर निकालोगे? नहीं निकालते कि वो भेंट में चला गया। भेंट इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर देना, भेंट चढ़ा देनी अपने आप की। जब ये भेंट परमेश्वर की हो गई तो फिर उस भेंट में परमेश्वर क्या देखेगा? जब उसको देखेगा, क्या वो बीमार रह सकती है, दुखी रह सकती है, परेशान में रह सकती है, गरीबी में रह सकती है? नहीं रह सकती। कि पहले अपने आप को भेंट करो, फिर तुम्हें प्रभु क्या करेगा? बड़े बड़े लोगों के बीच में बिठाएगा। आपके बच्चे, आप दिहाड़ीदार हो, आपके बच्चे एमएलए बन गए। हालेलुया। आपके बच्चे डॉक्टर बन गए, फौजी बन गए, आपके बच्चे टीचर बन गए, अच्छी अच्छी पदवियों पर पहुंच गए। लेकिन अपने आप को देखो, हम जीरो थे, लेकिन तुमने प्रभु के लिए अपने बच्चे को सौंप दिया, अपने आप को सौंप दिया। जब प्रभु को सौंप दिया कि प्रभु तेरा है, मेरा कुछ नहीं है, तो प्रभु से आप अपनी रीति से चलाएगा। हालेलुया। जो सोच लिया, मान लिया कि वो प्रभु का है, तो प्रभु उसको क्या करेगा? अपने रीति से चलाएगा। हालेलुया। वो अपने रीति से समझाएगा भी, अपने रीति से चलाएगा। लेकिन मनुष्य के लिए भेंट करना बड़ा जरूरी है। भेंट बोले तो अपने आप को पाप से बचाना, चुगली से बचाना, गंदे कामों से बचाना, नशे से बचाना, लड़ाई झगड़े से बचाना, किसी पर दोष नहीं लगाना, अपने आप को ऐसा बनाना कि जैसा कोई मुड़े वैसे आप मुड़ जाओ। फिर प्रभु आपके लिए क्या खोलेगा? रास्ता खोलेगा। हालेलुया। पहली भेंट मनुष्य की है, दूसरी भेंट क्या है? धन है। अब बहुत सारे लोगों का धन क्या रहता है? पाप में रहता है। बड़ा पैसा कमाते हैं, लेकिन पैसा घर में बचता ही नहीं है। बड़ी मेहनत करते हैं, पैसा नहीं बचता। 1,00,000 2 लाख रुपए जोड़ लिया, आंधे डॉक्टर को चला गया। 1,00,000 2 लाख रुपए जोड़ लिया, थाने तहसीले चल गया। जब आपने जोड़ने की कोशिश की, मैं जोड़ूंगा, घर बनाऊंगा, अच्छा कुछ स्थान बनाऊंगा, पहले से जरूरतें क्या है? तैयार है। पत्नी बीमार है, बच्चे बीमार है, ये लेना है, वो लेना है। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलती है। पता कैसे? जब हम परमेश्वर का भी खा जाते हैं तो हमारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं पूजा करता हूँ सवेरे उठ के, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं नहा के आता हूँ, नंगे पाँव जाता हूँ, नंगे पाँव आता हूँ, बहुत अच्छी बात है। धूप बत्ती करता हूँ, बहुत अच्छी बात है। दीवा जलाता हूँ, बहुत अच्छी बात है। तो तेरे अंदर अंधेरा है, क्या फायदा दीवा जलाने का? तेरी जुबान के अंदर अंधेरे की बातें निकलती है, तेरे मुंह से क्या निकलती है? हमेशा मारपीट की बातें निकलती है, बुरी बातें निकलती है, दोष लगाते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, तू करके बोलते हो। तो फिर तुम्हारे अंदर अंधेरा है तो बाहर जोत जलाने का कोई मतलब नहीं। जब तुम आओ बिल्कुल पानी की तरह शांत,
और दूध की तरह सफेद हो जाओ। फिर मैं कहता हूँ फिर दीवा नहीं जलाना, बड़ा सा चिराग जलाया करो। हालेलुया। यदि आपके घर में लड़ाई है, चुगली है, निंदा है, बीमारी है, दुख है, परेशानी है, लाचारी है, तो जोत रोज जग रही है। मैं जोत के खिलाफ नहीं हूँ, मनुष्य के काम के खिलाफ। पहले अपने काम सुधारो, जोत के काबिल बनो। हालेलुया। बाइबल कहती तुम जगत की क्या हो? ज्योति हो। तुम जगत की क्या हो? तुम्हें चमकना है अपने पड़ोसियों के बीच में, अपने गुआंढियों के बीच में तुम्हें चमकना है, अपने पेंड के अंदर तुम्हें चमकना है, अपने लोगों के बीच में चमकना है। तुम्हारे गुआंढी तुम्हें कहे कि यार कितना अच्छा बंदा है, कितना अच्छी बहन है, कितना अच्छा बेटा है। यदि तुम्हारा रुतबा गंदा है और तुम कहते हो मैं चमकूं, तो कोई फायदा नहीं। पहले अपने परिवार को सुधारो, ज्ञान की बातें सिखाओ, भेंट चढ़ा दो प्रभु को, फिर प्रभु आप अपनी रीति से तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। वो तुम्हें आप अपनी रीति से तुम्हें चलाएगा, संभालेगा, तुम्हें गिरने नहीं देगा। खुदा आमीन। आगे पढ़ो। मुकदमे ने जो आपने इसका सोल अब भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। भेंट मनुष्य के लिए क्या खोल देती है? मार्ग खोल देती है। मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। हाँ, यदि तुम ऐसा करोगे, अपने आप को सबसे पहले, अपने बेटे को, बेटी को, अपने बिजनेस को, अपने आप को, अपने किसी भी चीज को जो तुम्हें बड़ा प्यारा है, प्रभु को भेंट कर दो। भेंट बोले दो, प्रभु को सौंप दो। मेरा बेटा प्रभु नहीं मानता, प्रभु ये तेरा है, बस दे दो उसको प्रभु के हाथ में। मेरा पति नहीं समझता, ये प्रभु तेरा है, इसे संभाल। मेरी पत्नी नहीं सुनती, हे प्रभु ये तेरी है, इसे संभाल दे। तो प्रभु जब खुद संभाल लेगा, तुम्हें क्या जरूरत है इतने परिश्रम करने का? तुम्हें क्या जरूरत है लाठी उठाने की? तुम्हें क्या जरूरत है लड़ाई करने की? यदि तो रब तुम्हारा सुधार सकता है, तो तुम्हें क्यों जरूरत है चिल्लाने की? क्यों जरूरत है तुम्हें पूरे मोहल्ले को बताने की? देखो, आज का आया आज लड़ाई, आज का रही है आज लड़ाई। कहने का मतलब क्या है? तुम अपनी जिंदगी को प्रभु के सामने समर्पित नहीं कर रहे, तुम अपने आप को प्रभु को भेंट नहीं कर रहे, इसलिए शैतान तुम्हें अपनी रीति से चला रहा है। क्या कर रहा है? तुम्हें अपने रीति से चला रहा है। और दूसरी बात यहाँ यह है शरीर की भेंट और जो धन की भेंट है। जब आप अपने धन को किसी भी व्यर्थ जगह ना खर्चते हुए अपने परमेश्वर के लिए निकालते हो, तो वो भी प्रभु कहता है तुम्हें ऊंचे लोगों के बीच में खड़ा करूंगा, तुम्हारे कद बढ़ जाएंगे, तुम खजूर के नहीं ऊंचे हो जाओगे, तुम पूछ नहीं बनोगे, प्रभु तुम्हें सर बनाएगा। बोलो आमीन। तुम्हें प्रभु क्या नहीं बनाएगा? पूछ नहीं, सर बनाएगा। आज शैतान ने तुमको पूछ बना के रखा है मक्खी उड़ाने के लिए। जिनके घर में गाय है हाथ उठाओ, मझ है, घोड़ा है, बकरी है, पूछ तो होगी उसकी। शैतान ने आज क्या बना के रखा है? हमको पूछ बना के रखा है, सिर्फ मक्खी उड़ाने के लिए। याद रखो, तुम मक्खी उड़ाने के लिए नहीं बनाए गए, तुम मक्खी के शैतान के सर को कुचलने के लिए बनाए गए। बोलो हालेलुया। तुम्हें बीमारियों को नष्ट करने के लिए बनाया गया। तुम प्रार्थना करो, तुम्हारा दुख चला जाएगा। तुम आज शैतान के हाथ में पता क्यों हो? ना तुम्हारा जीवन प्रभु को भेंट है, ना तुम्हारा धन प्रभु को भेंट है। तुम्हारा जीवन शैतान को भेंट हुआ है, तुम्हारा धन शैतान को भेंट हुआ है, और तुम्हारा शरीर भी नरक की ओर जा रहा है, तुम्हारा धन भी नरक की ओर जा रहा है। और फिर तुम इतना मेहनत करते हो, इतना खून पसीने की कमाई, फिर भी तुम्हारे घर में सेविंग नहीं हो रही। जितना आया पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला। इतना काम किया, 6 महीने काम किया, लेकिन कोई बरकत नहीं है। पता क्यों नहीं है? बरकत तब होगी जब तुम परमेश्वर की ओर मुड़ोगे। हालेलुया। जब परमेश्वर को तुम भेंट देना शुरू करोगे, अपना मन सबसे बड़ा है, बात है मन। मन से ही धन दिया जाता है। मन कंजूस तो हाथ भी नहीं खुलेगा। क्या होएगा? मन कंजूस है तो हाथ भी नहीं खुलेगा। इसलिए प्रभु से कहना है, प्रभु ये मेरा मन तुझे भेंट है, प्रभु अपनी रीति से मेरे परिवार को चलाओ। आप एक बार मौका तो दो प्रभु को चलाने के लिए, एक बार मौका दो प्रभु को, बोलो मेरा परिवार चला, मेरी नौकरी चला प्रभु। एक बार बोलो तो सही, मेरा परिवार चला प्रभु, मेरा बिजनेस चला प्रभु, मेरा प्रभु नौकरी चला प्रभु। प्रभु को बोलो तो सही। अरे रब है, जिन दुनिया पे भूत प्रेत शैतान है तो रब भी है। तुम
तुम्हें शैतान से डरते हो, रब से नहीं डरते, क्योंकि रब तुमने कभी देखा नहीं, ना रब की तुमने उपलब्धि कभी प्राप्त की है, ना रब को कभी तुमने देखा, ना रब को तुमने पुकारा। शैतान, भूत, प्रेत, ये यो बे वगैरह वगैरह, जिसके पास गए, बाबा के पास गए, उसे ये थोड़े बोला तेरे अंदर रब है। हाँ पक्का तेरे अंदर रब क्या है? तेरे अंदर क्या है? ये है। वो पहले ही वो सोच के बैठे कि केड़ी नवी दुष्ट आत्मा का नाम लेके मैंने इसे डिक्लेयर करना है। सुनो, कभी कभी कहते हैं जोगी चेले, जब कभी बाबा कहते हैं तेरे अंदर रब है, बता दो मुझे कोई कोई कहता हो तेरे अंदर रब है? कोई नहीं कहता। यदि वो रब कहना शुरू कर देंगे तो वो क्या करेगा? उसका धंधा चौपट हो जाएगा। फिर मैं कहता हूं तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। जोर से बोलो आमीन। तुम्हारे अंदर रब है। तुम्हारे अंदर कौन है? रब है। जब तुम्हारे अंदर रब आएगा, तुम चुगली करना छोड़ दोगे, निंदा करना छोड़ दोगे, नशा करना छोड़ दोगे, और घमंड करना छोड़ दोगे, जलस करना छोड़ दोगे, लोगों को बुरा बोलना छोड़ दोगे। फिर तुम एक अच्छे इंसान बन जाओगे जो प्रभु की दान पात्र के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो दान पात्र के अंदर है वो सेफ है, जो दान पात्र के बाहर है वो बच्चा कोई उठा लेगा। जो दान पात्र के अंदर है वो सेफ है, जो दान पात्र के बाहर है वो कोई उठा के ले जाएगा। इसलिए तुम सेफ रहो प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के वचन में। हालेलुया। नीति वचन उसका 20 अध्याय 12 वचन 6 वचन जिसको मिलता वो निकाल के रखे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। फिर से पढ़ो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। सुनो, जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। जिस जीव से आपने कह दिया कि यीशु मसीह मैं तेरा बेटा हूं, तेरा बेटी हूं, हे प्रभु मैं आज से नशा नहीं करूंगा, तो जीवन तुझे मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? हे प्रभु आज के बाद मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई को श्रापित करता हूं, तो तुम्हें जीवन मिला कि नहीं मिला? जीव के वश में मृत्यु और जीवन है। आगे, और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगता है। हालेलुया। जो जीव को काम में लाना जानता है वो क्या पाता है? प्रतिफल पाता है। क्या पाता है? वो फल भुगतेगा, प्रतिफल पाएगा। जो जीव को काम लगाना जानता है, अजीजों लोग अपने शरीर को काम लगाते हैं, अपने टांगों को चलते रहो सवेरे सवेरे। आप देखा है जिम में दौड़ने वाली मशीन होती है, वो ऐसे ऐसे दौड़ते रहते हैं। दौड़ते नहीं है, बस वो पड़े पे खड़े रहते हैं, दौड़ते। लोगों ने हाथ को काम पे लगा दिया। साइंटिस्ट ने बड़ी सी बड़ी खोज कर दी, दुनिया ने बड़ी से बड़ी खोज कर दी काम लगाने के लिए। ऋषि मुनियों ने उंगलियों को काम पे लगा दिया। किस चीज के लिए? माला का जाप करने के लिए, मन को ध्यान करने के लिए, और उंगलियों को माला का जाप करने के लिए। जीव फिर किसी के वश में नहीं आई। और जिसने जीव को वश में कर लिया उसने जिंदगी का सब सुख भोग लिया। हालेलुया। जिसने जीव को वश में कर लिया, जीव से ही तुम क्या करते हो? प्रभु को समझ पाते हो, जीव से। क्योंकि जिस वक्त आप मुंह से अंगीकार करते हो कि प्रभु ही परमेश्वर है, तब जीव के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में क्या मिलती है? बरकतें मिलती है। विश्वासी को काम लगा दिया ईंट ढोने के लिए, पोछा मारने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए। विश्वासी को ये थोड़ा ना कहा पहले सबसे अपने जीव काम पे लगा। हालेलुया। सब ने चीजें जो कहीं ना कहीं काम लगा दी, जीव नहीं लगी काम पे। जीव से बड़े बड़े घर टूट गए, बड़े बड़े राजा महाराजा खत्म हो गए। लेकिन प्रभु कहते हैं जिस व्यक्ति ने इस जीव को काम पे लगा लिया उसका जीवन क्या हो गया? सफल हो गया। बोलो आमीन। क्या हो गया? इस जीव को हमने किस काम लगाना है? प्रभु की महिमा करने के लिए काम लगाना है। हालेलुया। इस जीव को हमने कहाँ काम लगाना है? प्रभु के वचन सुनाना और पढ़ने के काम लगाना है। हालेलुया। ये जीव सवेरे से लेकर शाम तक पाप करती है, ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने जीव को प्रभु के काम में नहीं लगाते तो आप कभी भी परमेश्वर को नहीं समझ सकते। हालेलुया। जुबान दे दी मैंने, मैं आपके घर आऊंगा, पास्टर जी आएंगे, पक्का आएंगे। क्यों? पास्टर जी ने बोला था। अरे बोला था ना, तब आपको पता चला। जे मैं मन ही मन कहता, पैन ना पता नहीं क्या इशारे मार रहे मेरी तरफ, पर आप बोले पता नहीं क्या बोल रहे हैं।
समझ रहे हो मैं क्या इशारा कर रहा हूं? नहीं, जुबान से अंगीकार करना जरूरी है, प्रभु ही परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तभी इस जुबान के अंदर मृत्यु और जीवन है। इस जुबान से कभी भी किसी को बुरा ना बोलो। अपने बच्चे कुत्ता बिल्ला बोलते रहते हो आप, मेरा बच्चा कुत्ता है बिल्ला, मेरा कुत्ता मेरा बिल्ला, जो बोलोगे कुत्ता बिल्ला ही बनेगा। आप कहते हैं मेरा डॉक्टर, मेरा फौजी, मेरा वकील, मेरा जज, ऐसे बोला कभी? कभी नहीं बोला। मुर्गा, चूचा है, चूहा, बिल्ली, ऐसे बोलते हैं अपने बच्चों को। बोलते कभी कभी मेरा कुत्तू, ए वो है, मेरा बंदर। क्या बोल रहे हो आप? जो आप बोल रहे हो सेम खूबियां उसके अंदर आ रही हैं, सेम खूबियां उसके अंदर आ रही हैं। कभी बोलो मेरा मेरा जज है, बड़ा है, मेरा वकील है तू। अपने पति को किसने मिस्टर बोलना शुरू किया? हाथ उठाओ। अपने पति को किसने मिस्टर बोलना शुरू किया? ताली बजाओ इनके लिए। आपने मैडम बोल दिया, क्या इन्होंने आपको मिस्टर बोला? फिर मेरे मिस्टर और मेरी मैडम। जो अपनी जुबान से बोलोगे वही तुम्हारे परिवार में होगा। तुम्हें भूत है तो भूत तुम्हारे घर में राज करेंगे। मनुष्य के लिए क्या है? ये जुबान जो है, इसी में मृत्यु और जीवन है। इस जुबान को कंट्रोल करो, इस जुबान को प्रभु को समर्पित कर दो, तो परमेश्वर की बरकतें तुम्हारे ऊपर ही हैं। बोलो आमीन। हालेलुया। और भेंट चढ़ा देनी है, जुबान भी भेंट प्रभु को चढ़ा देनी है। धन तो दौलत आपको दशमांश प्रभु को भेंट करना ही करना है, लेकिन जीभ भी प्रभु को दान कर देनी है। ये सिगरेट का धुआं भी टेस्ट करती है, जिसको सिगरेट पीने की आदत तो है, नशा करने की आदत, तंबाकू खाने की आदत, गंदे का मिट्टी खाने की आदत, चूल्हे की सुहा खाने की आदत, है ना? ये जीभ टेस्ट करती है। पता आपको? इस जीभ के टेस्ट को आपने वचन के टेस्ट के साथ मिला देना है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या आपको क्या चाहिए? आपका धर्म बदला कि जीवन बदला? बोलो, क्या बदला? जीवन। क्या बदला? जीवन। तुम्हें क्या बदलना है? जीवन। धर्म बदलना कि जीवन बदलना है? जीवन। जोर से बोलो, जीवन बदलना है। तुम्हारा दिशा परिवर्तन या धर्म परिवर्तन? बोलो जोर से। क्या? धर्म परिवर्तन तो नहीं हुआ? तो नहीं। अच्छी बात, हालेलुया। क्या करना है? दिशा परिवर्तन करना है। एक बंदा ठेके की तरफ 200 रुपए की बोतल लेने के लिए जा रहा है, वो उधर से मुड़ के सत्संग की ओर चल पड़े, तो दिशा परिवर्तन की धन परिवर्तन? हालेलुया। एक बंदा तम्बाकू खा रहा है, तम्बाकू छड़ के थले फेंका, प्रार्थना करना शुरू हो गया। बोलो धर्म परिवर्तन की मन परिवर्तन? मन परिवर्तन। जोर से बोलो, धर्म परिवर्तन मन परिवर्तन। हालेलुया। एक बंदा भांग मलने जा रहा है और वो भांग मली जा रहा है, वही भांग मलने वाला ताली बजाने लग गए, तो क्या दिशा परिवर्तन की धर्म परिवर्तन? हालेलुया। धर्म परिवर्तन क्या दिशा परिवर्तन? दिशा परिवर्तन। हालेलुया। तुम्हें अपनी दिशा को खुद मोड़ना है, मैं तुम्हारी दिशा को नहीं मोड़ सकता। एक बीड़ी पीने वाला बंडल पहले वो बीड़ी निकालेगा, उसको आग लगाएगा, फिर मुंह में डालेगा। वही बंदा इतना टाइम छड़ के धन्यवाद प्रभु कहेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। तो क्या धर्म परिवर्तन की दिशा परिवर्तन? हमें दिशा परिवर्तन करनी है, हमें रास्ता चेंज करना है। धर्म कोई ना है, ना रहेगा, ना था। धर्म एक ही है, मानवता की सेवा करना। बोलो हालेलुया। ये जात पात तो मैंने बनाई, आपने बनाई। रब ने आपको जब पैदा हुए उस पर कोई रंग नहीं, वो 6 महीने तक बच्चा रंग ही बदलता रहता है, कभी काला, कभी चिट्टा, कभी माँ, कभी बाप, कभी ताई, कभी फुफड़ है। हालेलुया। इसलिए सुनो, हमने क्या करना है? इस जुबान को वश में करना है। इसी जुबान में मृत्यु और जीवन है। हालेलुया। 12 हो गया कंप्लीट। पढ़ो। सुनने के लिए कान और देखने के लिए। अब देखो, सुनने के लिए तुम्हें प्रभु ने क्या दिया? देखने के लिए तुम्हें क्या दिया? ठीक है। अब जिसके पास कान भी है, आंखें भी हैं, जुबान भी है, फिर भी बंदा प्रार्थना ना कर पाए,
फिर वो गूंगा है कि बहरा है? वो गूंगा है। आंखें होती हुई भी बाइबल ना पढ़ पाए, बोलता हो अंधा है कि कैसा है? ध्यान दो इधर। आंखें होते हुए भी बाइबल ना पढ़ पाए, फिर वो अंधा है कि क्या है? जिसके वचन सुनने के लिए प्रभु ने कान दिए, लेकिन वो टूटियां लगा के गाने सुनी जा रहे हैं। जट का पजामा ऊंचा हो गया, बड़ी बात ही होगी, उन्हें कटाया भाई ता ऊंचा होया, तुम भी कटो अपने पाप। हालेलुया। तुम भी काटो अपने पापों को। उसने लोगों ने बड़ा नाचते हैं गीतों पे, पंजाबी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, अन्य अन्य प्रकार की भाषाओं में आपको गीत सुनने का पसंद होगा, कुछ ना कुछ याद करो। लेकिन प्रभु ने तुम्हें आंखें दी वचन पढ़ने के लिए, प्रभु का घर देखने के लिए, कान दिए वचन सुनने के लिए, और जुबान दी तुम्हें क्या करने के लिए? वचन करने के लिए, जाप करने के लिए, जाप ताप करने के लिए। तभी प्रभु ने आपको जुबान दी। लेकिन आपकी जुबान कहाँ है? चुगली करने में, टेस्ट करने में, गंदी गाली देने में। आपने इस जीव को वहां काम लगा दिया। इन आंखों को गंदी फिल्मों देखने में, गंदी लड़की को देखा, लड़के को देखा, उधर लगा दिया। प्रभु ने कान किसके लिए दिए? ताकि ये वचन सुने। हमने गाने सुनने के लिए लगा दिए। फिर हम क्या कहते हैं? प्रभु हमें बरकत नहीं देता, हम गरीब हो ही जा रहे हैं, घर नहीं प्रभु पढ़ रहा, गड्डी नहीं आ रही, प्रभु कहां से आएगी? तेरा सारा कुछ शैतान के पास है, वो तुम्हें छोड़ेगा? हालेलुया। मैंने कहा आपको बोले ना कभी वो करेगा? कभी नहीं करेगा। यदि आपने प्रभु को दे ही दिया, अपने भेंट, कहते भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। हालेलुया। जब आप भेंट अपना जुबान, मन, तन दे देते हो ना, तो प्रभु तुम्हें क्या करेगा? रास्ता खोलेगा तुम्हारे लिए। हालेलुया। लोग ये सब कुछ नहीं दे रहे, तभी आज क्या है? उनकी भेंट रुकी हुई है, उनके रास्ते भी बंद हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? बैक जगह रुके हुए हैं, वो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। यदि आप चाहते हो मैं ग्रोथ करूं, तो अपने आप को परमेश्वर को भेंट कर दो। दूसरी बात, अपनी आंतरिक की प्रभु को भेंट कर दो। जब आप भेंट करना शुरू होंगे, आपके बच्चों पर वो आशीषें लगना शुरू हो जाएंगी। बोलो आमीन। आमीन। आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, हर जगह प्रभु की आशीषें आना शुरू हो जाएंगी। इस जुबान के वश में प्रभु ने क्या क्या कर दिया है? मृत्यु और जीवन। इस जुबान को जितना आप शुद्ध करोगे, इतनी बरकतें पाओगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया।